राजस्थान के पाटोदा गांव से दो नाम निकलते हैं, डूंगर सिंह और उनके भतीजे जवाहर सिंह। ये दोनों सामंत थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनकी सेनाएं समाप्त हो गईं। फिर क्या, वही सैनिक अब लूटमार में लग गए, मगर ये लूट सिर्फ अमीरों और सेठों से होती और उस धन को बांट दिया जाता गरीबों में। गांव का गरीब जब बेटी की शादी नहीं कर पाता तो डूंगर जी और जवाहर जी उसकी मदद कर देते, किसी का घर बनवा देते, किसी का पशु मर जाए तो दिलवा देते। इसीलिए ये डाकू नहीं, जनता की नजर में देवता बन गए। एक दिन डूंगर जी ने रामगढ़ के किसी बड़े सेठ को संदेश भिजवाया कि सेठ जी, फलानी तारीख को मैं आऊंगा, माल तैयार रखना और अंग्रेजों को सूचना मत देना, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। पर सेठ ने अंग्रेजों को सूचना दे दी और डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा की जेल में डाल दिया गया। अब कहानी में मोड़ आता है। जवाहर सिंह ने साधु का वेश धारण किया, 12 दिन जेल के पास डेरा जमाया और 12वीं रात को 30 साथियों संग पूरी जेल पर धावा बोल दिया। अंग्रेज हैरान रह गए। डूंगर सिंह जेल से आजाद हो गए और साथ ही आगरा की जेल के सारे कैदियों को छुड़ा लिया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी तक लूट ली। इतना ही नहीं, रामगढ़ के उस मशहूर सेठ को भी निशाना बनाया। कहानी यहीं दिलचस्प हो जाती है। सेठ ने चालाकी दिखाई, अपना सोना चांदी घर की महिलाओं को पहना दिया। सिपाहियों ने उन्हें बाहर निकाला और आभूषण उतारवाए। डूंगर सिंह अंदर आए और गुस्से से बोले, महिलाओं को क्यों बाहर निकाला? हमारे नैतिक नियम में औरत की इज्जत सबसे ऊपर है। फिर उन्होंने देखा कि घर की कुछ बेटियां मायके आई हुई थीं। उन्होंने साफ कहा, बहनों, बेटियों का सोना मत छीनो, ये वापस दे दो। यानी लूटमार में भी उन्होंने नारी सम्मान का ध्यान रखा। धीरे धीरे अंग्रेज उनका खौफ खाने लगे। जोधपुर के राजा तक सिंह और बीकानेर के राजा रतन सिंह पर दबाव पड़ा। जनता चाहती थी कि डूंगर जवाहर को फांसी न दी जाए। राजाओं ने अंग्रेजों से कहा, फांसी दी तो जनता विद्रोह कर देगी। आखिर दोनों को किलों में कैद कर लिया गया। डूंगर सिंह को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में और जवाहर सिंह को बीकानेर के जूनागढ़ किले में। वहीं दोनों का जीवन बीता, लेकिन उनकी कहानियां अमर हो गईं। जनता ने उन्हें लोक देवता मान लिया। आज भी लोकगीतों में गाया जाता है, डूंगर जवाहर डाकू नहीं, गरीबों के मसीहा थे।